हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज हम जानकारी लेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन 2026 के लिए। जो आप चॉइस फिल कर रहे हो, जो 20 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, चॉइस को लॉक नहीं करते हो या चॉइस फिल नहीं करते हो, तो क्या हो सकता है? एक गलती की वजह से आपको कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। इस वीडियो में हम सारी जानकारी लेंगे कैसे एक गलती की वजह से जो आपने पेपर क्लियर करा है वो सारा रद्द जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। जो बच्चा घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहता है सैनिक स्कूल की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, आरएमसी की, वो क्या कर सकता है? लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, टेस्ट सीरीज ले सकता है, वीडियो कोर्स ले सकता है, स्टडी मटेरियल ले सकता है। क्या कर लेना आपको? इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी। ठीक है, लाइव क्लासेस के रिगार्डिंग बच्चों का डाउट जैसे रहता है कि सर क्या शेड्यूल रहता है, कैसे हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हो तो अगर आपका डाउट, तो देखो क्लासेस में, लाइव क्लासेस में ही क्लियर करवाया जाता है, पर अगर इन केस आपको पहले बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो? फोटो क्लिक करके शेयर कर देना और आपका जो भी डाउट होता है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप से। ठीक है। दूसरा, कई बच्चों का ये भी डाउट आता है कि सर अगर कोई किस क्लास मिस हो जाती है, क्या टीचर उसे दोबारा रिपीट करेंगे? देखो, दोबारा रिपीट तो नहीं करेंगे, पर जैसे आपको लग रहा है कि डाउट आ रहा है तो आप उसे क्लियर कर सकते हो। सबसे बेस्ट क्या चीज है इसके अंदर, अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है ना, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। आप उसे मल्टीपल टाइम देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा से रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, 4 बार रिपीट करो, जितने टाइम्स आप चाहते हो उतने टाइम उस वीडियो को आप रिपीट, उस चैप्टर को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट बचता है, फोटो क्लिक करो, ग्रुप में शेयर करो, नेक्स्ट डे क्लास टीचर से पूछ लो। ठीक है, लाइव क्लासेस में टीचर से। और सबसे बड़ी बात है, आप इंटरेक्शन कर सकते हो। आपके पास एक्सेस होता है कि आप माइक को क्या कर सकते हो? अनम्यूट करके। ठीक है, अपनी अनम्यूट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। जिस तरह आप फिजिकली आप जो क्लासेस रहती है उनमें आप डाउट को क्लियर कर सकते हो, सेम उसी तरीके से आप लाइव क्लासेस में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हो। इसके अलावा हमारा हॉस्टल बैच चला हुआ है भाई। हॉस्टल में आने का मतलब है, जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को बुक करना। क्यों? 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, हर एक कमियों को देखा जाता है बच्चे की, उस पर वर्क किया जाता है। टीचर की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को कितना कंटेंट देना है, कैसे उसका सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, अभी क्या, कहाँ बच्चा स्टैंड कर रहा है, कैसे उसे उस टॉप लेवल पे ले जाना है बच्चे को। जैसे कि आप जानते होंगे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है, देखिए सब कुछ शो करके चलती है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने करवा दिया, कितने बच्चे पेपर देने के लिए गए थे। ठीक है, और कितने बच्चों का सिलेक्शन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में नहीं हुआ, उनका कितना मार्क्स बना है। तो वो सारी चीजें एक एक करके ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने दिखाई रखी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो जिस बच्चे का मैथ्स में 19 मार्क्स था, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, 19 केवल 19 मार्क्स था मैथ्स में, वो 49 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आ रहा है। ठीक है, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो चीजें आप देख लिया होगा अपने शॉर्ट्स के जरिए, वीडियो के जरिए, सारी चीजें आप लोगों को दिखा रखी है। तो इस तरह बच्चों को प्रिपेयर करा जाता है, इस तरह बच्चों को के ऊपर मेहनत करी जाती है कि एंड में जब उसका एग्जाम का टाइम होता है, बेझिझक होकर बच्चा जाता है और एक अच्छा स्कोर ऑल इंडिया सैनिक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लेके आता है। ठीक है, तो अगर आप भी इसी तरह अपने बच्चे की प्रिपरेशन चाहते हो या आप खुद इसी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को बुक कर लेना है। क्योंकि 125 सीट है, लिमिटेड सीट है। ऐसा नहीं है बच्चा आता जा रहा है और एडमिशन होता जा रहा है, नहीं। 125 तक तो कोई नहीं होगा, तो कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप आ सकते हो। बहुत तेजी से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, ये सीट फिल होती जा रही है। ठीक है, तो 125 तक तो कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। जैसे 125 क्रॉस हो जाएगा, चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समय रहता है अपने, अगर आप सच में चाहते हो एक ऐसी एकेडमी में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना, ठीक है, ऐसी एकेडमी में प्रिपरेशन करना जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क करती है, तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके एक सीट को रिजर्व कर लेना है। क्लास 6, 9 दोनों के लिए है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात आती है अगर आप चॉइस फिल नहीं करते हो तो क्या होता है। देखिए, ये सारी जानकारी खैर मैंने बता रखी है कि आपको कैसे कैसे फिल करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने बताई दिए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के। ठीक है, लॉगिन जैसे करोगे आपका खुल के आ जाएगा। वहां से आपका जो जब आपने एनटी के जरिए जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, वहां पे आपको चॉइस फिलिंग का स्कूल चूज करना होता है, वो निकल के आ जाएगा, वो खुल के आ जाएगा जो भी आपने चूज कर रखा होगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए बच्चों, जो डेट है ना, जो डेट है हमें पता है कि 20 मार्च से स्टार्ट हो गई है। 20 मार्च से चॉइस फिलिंग की डेट स्टार्ट हो गई है और कब तक चलेगी, 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च तक आप चॉइस को फिल कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये चॉइस फिल नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल आपने सैनिक स्कूल चूज कर लिया, चूज करने के बाद में जो भी आपने सिलेक्ट किया, घोड़ा खाल सिलेक्ट किया है, कुंजपुरा सिलेक्ट किया है, कुछ भी करा, आपने प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंग रख ली। ठीक है, रखने के बाद में अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते हो, इसे लॉक नहीं करते हो, यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन भी होता है, लॉक नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉक द चॉइस। अगर अपनी चॉइस को लॉक नहीं करते हो तो क्या होगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन, अगर आपने ये प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं किया, तो आपको सीटी अलॉट नहीं करी जाएगी। ठीक है, चाहे कितने भी मार्क्स हो आपके। ठीक है, 290 हो, 295 हो, क्लास 6 की मैं बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, 9th का भी ये सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, चॉइस जरूर फिल कर लेना है याद से और ध्यान से कि आपको कौन सा स्कूल चाहिए। आपका अच्छा मार्क्स है तो बेझिझक होकर अपनी प्रायोरिटी रख दो। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। मार्क्स के अकॉर्डिंग, सर मुझे लग रहा है कि मुझे कुंजपुरा चाहिए, ठीक है, मुझे सतारा चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जो स्कूल आपको चूज कर लेना, उसे प्रायोरिटी दे देना है। ठीक है, 10 टॉप सैनिक स्कूल मैंने बताई रखी है कि कौन कौन से हैं, उसका पूरा एक वीडियो भी बता रखी है, शॉर्ट्स के जरिए भी मैंने बता रखा है कि आप अगर चूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। किसी किसी बच्चे को ये चाहिए कि नहीं मुझे तो अपनी स्टेट में चाहिए, तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग भी प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है। देखो 33 सैनिक स्कूल होते हैं, 33 सैनिक स्कूल में से सारे सैनिक स्कूल अच्छे होते हैं। ठीक है, सारे स्कूल। ठीक है, पर आपको कई बच्चों को फैसिलिटी देखनी होती है कि नहीं सर मुझे दूर नहीं जाना, मुझे अपने स्टेट में ही जाना है। ठीक है, अपने स्टेट के अपने आसपास ही देखना है, तो वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है इसके रिगार्डिंग। अगर आप ये लॉक नहीं करते हो, मैं आपको बता दूं, जैसे आप चूज करते हो ना, और चूज करने के बाद में आप ये लॉक नहीं करते हो, लॉक नहीं करते हो तो क्या करेगा सिस्टम, क्या करेगा, कंसीडर कर लेगा दो चीजों को कंसीडर करेगा। ये तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो रहता है ना, ABCD के अकॉर्डिंग, वो उसी को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो आपने जो जो आपने प्रायोरिटी दी है कि फर्स्ट पे किसे रखना है, सेकंड पे किसे रखना है, थर्ड पे किसे रखना है, वो आपने करा, उसका कोई मतलब नहीं बन जाता। क्यों नहीं मतलब बन जाता, क्योंकि आपने लॉक नहीं किया। वो अगर लॉक नहीं किया तो क्या हो जाएगा भाई, आपकी जो मेहनत जो आपने करी है ना, उसमें प्रायोरिटी चूज करके सैनिक स्कूल अपनी प्रायोरिटी देके, फर्स्ट पे मैंने ये रख लिया, सेकंड पे हो सकता है ये मिल जाए, थर्ड पे ये हो सकता है, तो आपने जो प्रायोरिटी दी है वो कोई मतलब, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सिस्टम फिर अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा कि ABCD जो होता है ना, ABCD, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो अपने जो आपने NTA के जरिए चूज करा होता है वो आपको देख ले, तो वो कभी कभार चूज कर लेता है। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, वो अल्फाबेट, ज्यादातर केसेस में क्या मतलब कोई कोई तो बच्चा क्या करता है कि जब NTA, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जब फॉर्म को फिल करते हो, यहीं से आपसे प्रायोरिटी मांग लेता है कि आपको कौन सी सैनिक स्कूल को फर्स्ट पे रखना है, तो वो इसी को कंसिडर करेगा या क्या करेगा, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग स्कूल को चूज कर लेगा। आंध्र प्रदेश में कोई हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ का है कोई बच्चा, आंध्र प्रदेश के अकॉर्डिंग क्या हो गया, कोई स्कूल ले लिया उसने। ठीक है, तमिलनाडु में जो भी रहता है, ठीक है, वो अपने ये तो लेटर के अकॉर्डिंग उठाएगा फिर। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा। ठीक है, तो कभी कभार बच्चे की एक गलती की वजह से आप पूरी मेहनत बेकार चली जाती है, फिर बच्चों को समझ नहीं आता क्या करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो रहता है, बहुत ध्यान से, बड़े ध्यान से आप क्या कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करवाना है, देखिए अगर आपको लग रहा है कि सर हम नहीं प्रोसेस करवा पा रहे हो, देखो जहां से आपने प्रिपरेशन करी वहां वो करके दे देंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो करके दे रहे, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए क्या कर सकते हो, 9528827121 इस नंबर पे कॉल करके
अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, वो आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और डोंट वरी, ये मत सोचना कि आपका सिलेक्शन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी दिखा देगा, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी जो लिस्ट जारी कर रखी है, उन्होंने बता रखा है कि एक भी फर्जी सिलेक्शन वो ऐड नहीं कर सकती, ठीक है। आपका रोल नंबर जो भी है, ठीक है, वो सारे रोल नंबर डाल रखे हैं, अलग से वो बिल्कुल नहीं दिखा सकती कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ से प्रिपरेशन करी थी, ठीक है। मैं आपकी देखो, मैं जेन्युइन आपको चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्रमोशन के लिए किसी चीज के लिए बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है और फिर बच्चा बहुत उदास हो जाता है कि नहीं सर पता नहीं क्या ही हो गया, ठीक है, एक गलती की वजह से मुझे मेरी पूरी साल बेकार चली, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि अपनी पूरी साल बेकार करो, आप अपनी मेहनत बेकार करो, तो इस वजह से आप इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। वो आपको जानकारी दे देंगे, गाइड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से, हो सकता है आपकी करवा भी दे, ठीक है। तो डोंट वरी, ये देख लीजिएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा जो भी रहता है। पर ऐसा मत सोचना कि सर ये अगर हमने इस नंबर पे कॉल कर दिया तो हमारा सिलेक्शन आप लोग दिखा दोगे, जो भाई बिल्कुल नहीं दिखा सकते। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी वो फर्जी सिलेक्शन को तो बिल्कुल दिखा ही नहीं सकती, क्योंकि सारी लिस्ट वो शो कर देती है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। अगर ये सारी एकेडमी करने लग जाए तो मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स के पास भी और बच्चे के पास भी बच्चे का पैसा, बच्चे का भविष्य, समय सारा बच जाएगा और एजुकेशन लेवल बहुत बहुत ज्यादा सुधर जाएगा, ठीक है। तो खैर मैंने आपको ये चीजें सारी बताई दी कि चॉइस लॉक नहीं करोगे तो क्या होगा। यहाँ से देखो, फाइनल सबमिट करने से पहले आप एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने चॉइस जैसे फिल किया और नहीं लग रहा है आपको कि मैंने गलती फिल कर दिया, मुझे प्रायोरिटी फर्स्ट पे वो देना था, मैंने गलती से दूसरा दे दिया, तो आप उसे एडिट कर सकते हो फाइनल सबमिट से पहले, ठीक है। विंडो क्लोज होने से पहले आप क्या कर सकते हो, विंडो क्लोज होने से पहले आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। पर आपने फाइनल सबमिट नहीं कर दिया, ठीक है, फाइनल सबमिट नहीं, अगर फाइनल सबमिट कर दे तो फिर आप इसमें कोई एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप लॉक नहीं करते हो तो क्या होगा। खैर, बड़े ध्यान से आपको इन चीजों को कर लेना है। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।